हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में भी आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। कुछ अपने कारण से, पर्सनल कारण से हम लोग नहीं आ पा रहे थे, जिससे हमें समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज से हम लोग क्लास 9th का जो आर.एस. अग्रवाल बुक है, जिसे हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और उसे हम लोग लास्ट तक देखेंगे। हम लोग प्रत्येक चैप्टर को धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो आज का चैप्टर है जो कि क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर, जिसका क्या नाम है दोस्तों, रियल नंबर। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं रियल नंबर को। दोस्तों, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, जिसे आप लोग जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेंगे इस चैप्टर को आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें है कि आखिर हम लोग नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों, all counting numbers are called नेचुरल नंबर। दोस्तों, हम लोग जितना भी जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, जो 1 से लेकर आप इन्फिनिट तक आप काउंटिंग गिनते चले जाइए, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 2 3 26 312। आप दोस्तों गिनते चले जाइए। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि आप 1 से लेकर आप इन्फिनिट तक आप गिनते चले जाइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। दोस्तों, सेकंड में है कि आखिर हम लोग होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर। तो देखिए, जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के आगे जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी जीरो को हम लोग जब उसके आगे लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 etc। ये दोस्तों क्या हो गया, होल नंबर। अब है कि आखिर हम लोग प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो which number is divisible by 1 and itself। मतलब कि वैसा नंबर जो कि 1 से और अपने आप से केवल विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे देखिए एग्जाम्पल, दोस्तों सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, वो आप लोगों को पता होगा। आइए आखिर समझते हैं कि आखिर 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर क्यों है। तो इसका डिफिनेशन है कि जो कि 1 से और अपने आप से कटता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। देखिए जैसे 2 है तो 2 से कटता है, 2 2 जा 1, और 2 है जो 1 से भी कटता है। एक तो 1 से कटा और अपने आप से कटा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 आखिर प्राइम नंबर दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि 1 है जो केवल जिसका क्या है, एक फैक्टर होता है, इसीलिए क्या है, यह प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक है कंपोजिट नंबर, कि आखिर हम लोग कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों वैसा नंबर विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। वैसा संख्या जो कम से कम जिसका 3 फैक्टर होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे में देखिए 4, तो 4 है जो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से कटता है। उसी प्रकार से 6 को देखिए, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। मतलब कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी फैक्टर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इसके बाद दोस्तों है इवन नंबर, कि आखिर हम लोग इवन नंबर किसे कहते हैं। तो दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब वैसा संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर।
दोस्तों एक और है ऑड नंबर, कि आखिर हम लोग ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आखिर हम लोग ऑड नंबर किसे कहते हैं। दोज नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब कि वैसा संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। दोस्तों यह था बिल्कुल बेसिक चीज, जिससे कि हम लोग को समझना बहुत जरूरी था। दोस्तों अब आइए, अब हम लोग आगे बुक की ओर देखते हैं। दोस्तों अब इसमें हमको थोड़ा सा पढ़ना है कि आखिर हम लोग रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल में समझेंगे कि आखिर हम लोग रेशनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां दोस्तों पी होता है न्यूमरेटर और क्यू होता है डिनोमिनेटर। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। दोस्तों सिंपली रेशनल नंबर कहने का अर्थ यह होता है कि वैसा संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां जो डिनोमिनेटर है मींस q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए 3/4, 6/7, 2/5, 0/4, 0/9, ये सब दोस्तों क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए रेशनल नंबर कौन कौन नहीं होता है, तो 4/0 यह क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो p है वह तो 4 है, लेकिन q क्या है, 0 है। लेकिन डिफिनेशन में क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर है वह क्या है, 0 के इक्वल है, इसीलिए क्या है, यह रेशनल नंबर नहीं है। जो रेशनल नंबर होता है वह दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और सेकंड होता है निगेटिव रेशनल नंबर। अब देखिए आखिर हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यह समझने की बात है। तो देखिए वैसा जो पॉजिटिव हो 2/5, 6/9, 11/13, ये सब दोस्तों क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और नेगेटिव रेशनल नंबर -2/3, -8/9, -17/19, ये सब दोस्तों क्या है, तो निगेटिव रेशनल नंबर है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि आखिर हम लोग दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, आखिर हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों देखिए इसमें बहुत सारा मेथड दिए हुए हैं, लेकिन जो बिल्कुल सिंपल है, जो कि बहुत ही सिंपल है, हम वही मेथड आप लोग को समझाएंगे उस मेथड के द्वारा। तो देखिए दोस्तों हम लोग समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। दोस्तों क्वेश्चन है कि आखिर हम लोग को फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में हम लोगों को 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल, आइए दोस्तों अब हम लोग इसे देखते हैं कि आखिर हम लोग 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर को कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 × 1 × अब दोस्तों यहाँ पे 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × और 1 × दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वह डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ऊपर वालों को हम लोग नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वह इतना से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का सेम आ जाए। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर को हम लोग को इक्वल लाना है।
तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो 10 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हम लोग कितना लिखना पड़ेगा, 10। इसका हम लोग 10 से गुना करते हैं, तो ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे, 10 2 जा 20, 10 1 जा 10। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों नोमरेटर का डिफरेंस कितना आ गया, 10 का, यानी हम लोग इसके बीच में हम लोग नॉन रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। दोस्तों यह हम लोग देखें कि हम लोग 5 रेशनल नंबर निकाल लिए 1 और 2 के बीच में दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, मतलब अनंत रेशनल नंबर होता है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है, आप उसे पूरा फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। दोस्तों आइए इसे हम लोग एक बार और अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर हम लोग उससे कहते हैं कि वैसा संख्या जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अब q मतलब डिनोमिनेटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे 3/4 हो गया, 6/7 है, 2/5 है, 0/7 है, 0/9 है, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए जो एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिखे हैं वह कितना है, 4/0। तो इसका दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, 0 के बराबर है, इसीलिए क्या है, रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि इसका डिफिनेशन साफ है कि हम लोग रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका जो डिनोमिनेटर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो रेशनल नंबर होता है वह दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और सेकंड होता है निगेटिव रेशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव नंबर्स होता है उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, और सेकंड में क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। तो आखिर हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जो वैसा रेशनल नंबर जिसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर जब एक क्वेश्चन रहता है दिए हुए कि आप दो नंबर के बीच में 2 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर या आप 10 रेशनल नंबर निकालिए। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक दिए हुए है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हम लोग को एक और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो दोस्तों यह बिल्कुल ही बहुत सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है जो कि बुक में दिए हुए हैं, और इससे कोई सिंपल मेथड रेशनल नंबर निकालने के लिए नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले 1 को दोस्तों लिख दिए, और देखिए हम लोग 1 इंटू यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, y1 इंटू यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, और 2 है जिसे हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं। 2 इंटू फिर मतलब खाली स्थान है, 1 इंटू खाली स्थान है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिनोमिनेटर है दोनों का, वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या है, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनता है। तब देखिए इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10/10 आ गया, और इसमें भी हम लोग को डिनोमिनेटर 10 लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ भी 10 से किए हैं, 20/10 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि नोमरेटर 10 है और यहाँ पे 20 है, तो यानी इसका बिटवीन गैप कितना आ गया, 9th का या 10th का गैप आ जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 हम लोग दोस्तों क्या किया, आसानी से हम लोग रेशनल नंबर निकाल लिए। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट में, जो कि जल्द ही आप लोग को वीडियो मिलेगा। दोस्तों यदि आप लोग को यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।